हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड आपके जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान के रूप में अपनाया है? सही आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के द्वारा अभी वंदे उत्कल जननी को राज्यगान के रूप में अपनाया गया है। अब बात यहाँ उड़ीसा का हुआ है तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। इस मैप में आप उड़ीसा को देख पाएंगे। मैं आपको हमेशा मैप इसलिए शो करती हूँ कि आपको मैप देखने के साथ ही उसके जो अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिगर से हमारा दिमाग जल्दी ही याद करता है, फिगर को रिकॉग्नाइज जल्दी करता है। इसीलिए तो आप इसलिए हमेशा मैप पे ध्यान दें कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर इससे अगल बगल के राज्यों को भी आपको ध्यान में रहेगा। तो देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1949 को, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर में है और जिसको भारत के खेल की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और बीजू पटनायक जो थे नवीन पटनायक जी के पिताजी ही थे। और इनके यहाँ के जो गवर्नर हैं वर्तमान समय में गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी फिलहाल में ही ये नियुक्ति है, तो इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक बन गए हैं। उड़ीसा में लोकसभा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा की बात करें तो 147 सीटें हैं। उड़ीसा में एक चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है। हाँ, आप ये याद रखेंगे कि लैगून झील है। यदि खारे पानी की सिर्फ झील पूछता है तो वो होगा राजस्थान का सांभर झील, लेकिन यदि लैगून झील पूछता है, प्रायद्वीपीय पूछेगा तो आप राजस्थान का सांभर झील देंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लैगून झील पूछेगा तो ये आपको उड़ीसा का चिल्का झील के बारे में देना है। अब लैगून झील क्या होता है, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लैगून झील जो है यहाँ पर, जो चिल्का झील है यहाँ पर है और ये समुद्र तट के किनारे है। तो क्या होता है कि समुद्र का पानी भी इसमें आते जाते रहता है, इसलिए इसको लैगून झील कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रायद्वीपीय झील और लैगून झील का डिफरेंस। अब देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में ही बनाया गया है और किस नदी पे है, तो महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा का व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके पिछले साल ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कर दिया गया था। और अभी इस साल ही पहला यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स का पहला संस्करण जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पे रहा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे खराब स्थिति वाले मरीजों को निकालने के लिए किसने अर्पित पॉड लॉन्च किया है? सही आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर ए, वायुसेना। वायुसेना के द्वारा अभी अर्पित नाम का एक पॉड लॉन्च किया गया है, जिसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये क्या है कि वैसे जगहों से जो क्रिटिकल कंडीशन में कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको समय से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ये पॉड को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अर्पित। और कौन तैयार किया है इसको, तो वायुसेना के द्वारा। यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने आपको इसका बताया। अब यहाँ पर अर्पित का फुल फॉर्म भी है। क्या फुल फॉर्म है वो, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब ये कि उससे कोई उसके बिना कांटेक्ट में आए हुए उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है और वहाँ पे कोई क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए ही ये वायुसेना के द्वारा अर्पित पॉड को लॉन्च किया गया है, एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। वायुसेना का बात हुआ है तो हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वर्तमान समय में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो RKS भदौरिया हैं। और हम लोग वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीप ऐप लॉन्च किया है? देखिए, कोविड बीप ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह क्या है, तो हमारे डोनर मिनिस्टर हैं अभी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है डोनर का, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन।
और यह क्या है, कोविड विप ऐप है वो क्या है, तो यह पूर्णतः स्वदेशी, ऐसा स्वदेशी मतलब वायरलेस प्रणाली है जो ये ऐप है जिसमें कि क्या शारीरिक निगरानी किया जाएगा कोविड पेशेंट का। अब यहाँ पर बीप का फुल फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका कोविड बीप को। तो इसका है आपका कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड, इसका पूरा फुल फॉर्म है बीप, कोविड बीप का कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पॉड। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ ऐप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि बहुत सारा ऐप अभी कोविड की वजह से लॉन्च किया गया था, तो वो हम लोग देखते हैं। तो कोविड केयर ऐप जो है, आपने पीछे पढ़ा होगा, कोविड केयर ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। महाकवच महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया था। और टेस्ट योरसेल्फ गोवा, ये गोवा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको इससे इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। देखिए फूड, इस यहाँ सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में बड़े राज्यों की सूची में टॉप पोजीशन पर रहा है। फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो फसाई के द्वारा अभी इसको जारी किया गया है, जिसमें कि गुजरात बड़े राज्यों में टॉप पोजीशन पे है, और छोटे राज्यों में बात करें तो गोवा टॉप पोजीशन पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पोजीशन में है। फूड एंड सेफ्टी डे हम लोगों ने अभी फिलहाल में ही मनाया, और उसी दिन यह रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो इसका कब मनाया गया, हम लोग कब मनाए हैं, तो 7 जून को। और इसका जो थीम रहा है वो क्या रहा है आपका फूड एंड सेफ्टी डे का, तो ये 2019 में जो थीम था वही 2020 में भी रखा गया है। तो इसका थीम था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले साल से ही 2019 से ही हम लोगों ने फूड एंड सेफ्टी डे मनाना स्टार्ट किया है। तो ये इसका दूसरा संस्करण है, इसीलिए हम लोग इसको याद रखेंगे। फूड सेफ्टी डे हम लोग वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, तो 16 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। देखते हैं अपना अगले क्वेश्चन को। यहाँ फसाई का भी बात हुआ है, तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या है। तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम, जिसकी स्थापना हुई थी आपका 2011 में। फसाई की स्थापना 2011 में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में हम इसके अध्यक्ष की बात कर लें तो रीता तिवतिया हैं अध्यक्ष, फसाई की अध्यक्ष, और CEO जो हैं वर्तमान समय में, ये अभी कुछ ही दिन पहले की नियुक्तियां हैं, तो इसलिए आप याद रखेंगे फसाई के जो अभी CEO बन गए हैं वो अध्यक्ष जो अरुण सिंघल हैं, उनको अभी बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल की शुरुआत की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार के द्वारा राज कौशल पोर्टल की शुरुआत की गई है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, राज है स्टार्टिंग में राज कौशल पोर्टल है, और इसमें भी राज है, तो राजस्थान हो जाएगा राज्य कौशल योजना। अब हम लोग जानते हैं कि ये राज्य कौशल योजना का उद्देश्य क्या है लागू करने का राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसका उद्देश्य है कि उन श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाना, रोजगार के समस्याओं को खत्म करना, जिनको कि रोजगार नहीं मिल पाता है और रोजगार नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति दयनीय है। तो इस राज्य में राज कौशल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाना। अब बात यहाँ राजस्थान का हुआ है, तो हम लोग राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं, राजस्थान को भी देख लेते हैं। राजस्थान का कैपिटल है वो जयपुर है, और जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और जयपुर को ही अभी 2019 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, जो कि इसके शामिल होने के बाद भारत में अब कितने विश्व विरासत स्थल हो गए हैं, यूनाइटेड नेशन में शामिल, संयुक्त राष्ट्र में शामिल, तो 38 हो गए हैं, और 38वां जयपुर ही बना है, जिसको कि 2019 में ही शामिल किया गया है। वर्तमान समय में राजस्थान के जो CM हैं वो कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी हैं, और गवर्नर जो हैं कलराज मिश्र हैं।
राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो इसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में पूरे 200 सीटें हैं। थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो भी आपका राजस्थान में ही है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात कर ले तो सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है और केवलादेव घाना पक्षी विहार भी राजस्थान में स्थित है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने तुरंत कस्टम ऐप को लॉन्च किया है? तुरंत कस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है सीबीआईसी। सीबीआईसी के द्वारा तुरंत कस्टम को लॉन्च किया गया है। देखिए सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यहाँ कस्टमर नहीं कस्टम्स होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। किसको? सीबीआईसी को। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में एम अजीत कुमार। तो आपको इसको याद रखना है। और ये कस्टम जो है, तुरंत कस्टम को क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुचारू ढंग से चलाने के लिए यह कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है सीबीआईसी के द्वारा, तुरंत कस्टम को। तो आपको इससे याद रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट में हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर टेक महिंद्रा के बारे में बात हुआ है, तो ये क्यों किया गया है? ये जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पर हस्ताक्षर क्यों किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो टेक महिंद्रा जो है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट पहल में शामिल होकर के उन 155 कंपनियों में शामिल हो गया है जो कि पहले से ही इसमें शामिल हैं और भविष्य में होने वाले जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, वायु प्रदूषण का लेवल खराब होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यह उन 155 कंपनियों में शामिल हो गया है जिससे कि उसको कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम करने की नीतियों पर काम करेगा। किसके साथ मिलकर? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पहल के साथ मिल गया है अभी टेक महिंद्रा भी। और 2050 तक जो कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने के लिए, इन सब का ध्यान आकर्षित करने के लिए टेक महिंद्रा ने भी शामिल हो गया है इसमें। अब बात यहाँ संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट का हुआ है, तो इसकी स्थापना 26 जुलाई 2000 को किया गया और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अध्यक्ष वर्तमान समय में क्या है? लीसे किंगो हैं। अब जो इसके अध्यक्ष हैं वो लीसो किंगे हैं। टेक महिंद्रा जो है भारत की एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को किया गया और इसके जो संस्थापक हैं वो आनंद महिंद्रा हैं और वर्तमान समय में इसके एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी बन गए हैं। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर सरकार के द्वारा अभी एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया है। और ये क्यों किया गया है? तो कृषि और बागवानी से मणिपुर की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या? प्लांट हेल्थ क्लिनिक। और इसमें क्या है कि इसमें जो मिट्टी की गुणवत्ता को भी मेजर करने के बाद इसको लॉन्च किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। तो देख लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ मणिपुर का बात हुआ है तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की जो यहाँ का राजधानी है वो इम्फाल है और स्थापना 21 जनवरी 1972 का मणिपुर राज्य का किया गया था। सीएम के बारे में तो बात कर ही लिए हैं, एन बीरेन सिंह है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है लोकटक झील, जिसपे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है कियाबुल लामजाओ। और वो किस झील के ऊपर बनाया गया है? तो लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में है। तो आपको याद रखना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में समझौता किया है? सही आंसर है यहाँ डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ भारत ने अभी बिजली क्षेत्र के लिए समझौता किया है। अब बात यहाँ डेनमार्क का हुआ है तो हम लोग डेनमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। डेनमार्क के साथ ही भारत ने क्यों किया है? तो डेनमार्क जो है एक बहुत ही विकसित देश और आत्मनिर्भर देश है और ऊर्जा में ये सबसे नंबर 1 पे है, तो इसलिए भारत ने बिजली क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है क्रॉन और यहाँ के जो पीएम है वो है मैटे फ्रेडरिक्सन। आप इसको याद रखेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 में किस योजना में 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? मतलब इतना रुपए को उसमें डाला गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनरेगा में अभी कितना केंद्र सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए को डाला गया है, उसके लिए मतलब उसके लिए प्रतिबंधित किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए। और ये अभी तक उस मनरेगा में देने का सबसे ज़्यादा, केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है कि इतना उसमें शामिल किया जाएगा और अभी तक का ये सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड है। अब मनरेगा की बात कर लेते हैं। तो मनरेगा को हम लोग बोलते हैं क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो अनुच्छेद 21 के तहत द राइट टू वर्क, मतलब काम के अधिकार के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जिससे कि सभी मनरेगा कार्डधारी लोगों को क्या किया जाए, इसको रोजगार दिया जाए। जो ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड नहीं हैं, जिनको मतलब कुछ भी कर नहीं सकते हैं, तो उनको मतलब कि मजदूरी जैसा ही रोजगार मुहैया कराया जाए, उनके स्किल्ड के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब लेबर किस्म के उनको रोजगार दिया जाए। और सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया कि 1 साल में 100 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए किया गया है। हम बात कर लेते हैं अब कल के क्वेश्चंस का। तो कल का क्वेश्चंस था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वाले मामले में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? सही आंसर था आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप लोगों ने सही आंसर किया था। तो हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा क्वेश्चंस है, किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी गई है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर ले, ऐसे ही डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन को देखने के लिए। और हम लोग देखते हैं आज के रिवीजन को, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन वाले क्वेश्चंस में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और 10 सेकंड का टाइम देंगे। आप इसका आंसर या तो हमारे साथ बोलेंगे और नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करेंगे। तो हम इसके लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देंगे। सही, आप देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान के रूप में अपनाया है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे खराब स्थिति वाले मरीजों को निकालने के लिए अर्पित पॉड लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आप आंसर मेरे साथ बोलिए या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। वायुसेना के द्वारा। सही आंसर वायुसेना हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड वीप को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा कोविड वीप ऐप लॉन्च किया गया है? तो हमारे डोनर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फूड एंड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में बड़े राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आप हमारे साथ जरूर बोलें, यदि लिख नहीं पा रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर बोलें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल की शुरुआत की है? इसका आंसर राजस्थान है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने तुरंत कस्टम ऐप को लॉन्च किया है? तो ये CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। सातवां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है महिंद्रा टेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया है। भारत किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में समझौता किया है? सही आंसर डेनमार्क है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020-21 में किस योजना में 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनरेगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।